दोस्तों, अगर आपके घर में किसी का नया वोटर आईडी कार्ड बनना है या फिर नाम जुड़वाना है तो ये वीडियो देखो। आज आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि 15 जून 2026 से वोटर कार्ड को लेकर बड़े स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है। समझ आया? जांच शुरू हो गई है और अब 5 तरह के लोगों का वोटर कार्ड नहीं बनेगा। ये भी समझ लेना, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है यानी पहचान पत्र है, चाहे वो नया हो पुराना हो, उसमें करेक्शन करवाना हो, तो ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि आप वोट नहीं डाल पाओगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी। क्योंकि ऐसी जानकारी है इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखना है, ठीक है? फिर बाद में मत कहना यार ये जानकारी तो मुझे पता ही नहीं था, ठीक है? और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो कब बना था, ठीक है? जरूर बता देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है, चुनाव आयोग की जो नई कार्रवाई हुई है और जो एसआरआई वेरिफिकेशन है, उसके बाद लाखों लोगों का नाम पहले ही वोटर लिस्ट से हट चुका है। सुन लिया आपने? कई लोगों का हटा दिया गया है। इसलिए वीडियो को देखो, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी गलती आपकी पूरी जिंदगी में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, ठीक है? तो जरूर देख लेना वीडियो। देखो दोस्तों, अब आज के समय में वोटर कार्ड सिर्फ वोट देने का कार्ड नहीं रह गया, ये आपकी पहचान है। समझ आ गया? आपका एड्रेस प्रूफ है, आपकी नागरिकता का सबसे मजबूत सबूत यही है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सरकारी योजना लेनी हो, सिम कार्ड लेना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, हर जगह वोटर कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर किसी कारण से आपका वोटर कार्ड कैंसिल हो गया या नाम हट गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है आपको आगे चलकर। और अभी पूरे देश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम भी तेजी से चल रहा है, आपको पता ही होगा। चुनाव आयोग हर राज्य में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच करता है। बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, लगभग हर राज्यों में लाखों लोगों का नाम हटा दिया गया है, ठीक है? ये बहुत बड़ी खबर है, नाम लाखों लोगों का हट गया है। और बहुत सारे लोग अब परेशान घूम रहे हैं कि उनका नाम अचानक वोटर लिस्ट से कैसे कट गया, हमारे तो सारी चीजें सही थी। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि आखिर वो 5 तरह के लोग कौन है जिनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। तो चलो देखो, एक एक करके पूरी जानकारी समझते हैं। देखो, सबसे जो पहली कैटेगरी है वो है 18 साल से कम उम्र वाले लोग। समझ गए? दोस्तों, भारत में वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल की तय की गई है। अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है तो आपका देखो वोटर कार्ड नहीं बनेगा। वो तो आपको पहले से भी पता होगा, चाहे आप कितनी बार आवेदन कर दो, आवेदन रिजेक्ट ही होगा। बहुत सारे लोग आधार कार्ड और वोटर कार्ड को एक जैसा समझ लेते हैं। आधार कार्ड तो देखो छोटे बच्चे का भी बन जाता है, लेकिन वोटर कार्ड नहीं बनता, क्योंकि वोटर कार्ड सिर्फ उसी व्यक्ति का बनता है जिसे वोट देने का अधिकार मिलता है, उसी का वोटर आईडी कार्ड बनेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं, सोचते हैं कि पहले ही आवेदन कर देते हैं बाद में बनता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। समझ आया? अगर आपकी उम्र 18 साल पूरी नहीं है तो आपका जो आवेदन है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले अपनी उम्र चेक कीजिए, उसके बाद ही आवेदन करिए। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जिनका नाम पहले से किसी दूसरी जगह मौजूद है। ये गलती आज सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में पहले से मौजूद है और आप नौकरी करने दिल्ली चले गए। अब अपने दिल्ली में भी नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन दे दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं, अब दिल्ली से आवेदन कर देता हूं वोटर आईडी कार्ड के लिए। तो ये नियम के खिलाफ है। पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ एक ही जगह वोटर लिस्ट में नाम रह सकता है। समझ आ गया? दो जगह नाम रखना गैर कानूनी है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और पहले वाला वोटर कार्ड भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है? ये ध्यान से समझ लेना। अब लोग पूछते हैं कि फिर क्या करें? तो देखो, अगर आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो तो सबसे पहले पुरानी जगह से नाम हटवाओ, उसके लिए फॉर्म 7 भरना पड़ता है। उसके बाद नई जगह नाम जुड़वाने के लिए आप फॉर्म 6 भरिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट फॉर्म 6 भर देते हैं और बाद में फिर उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। समझ आ गया? इसलिए याद रखिए, पहले पुराना नाम हटाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही नया नाम जुड़ पाएगा, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई।
अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जो भारत के नागरिक नहीं है उनकी। दोस्तों वोटर कार्ड जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिक का बनता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से आया है, चाहे वो यहाँ 5 साल से रहो, 10 साल रहे, फिर भी उसका वोटर कार्ड आसानी से नहीं बन सकता। आजकल सरकार सबसे ज्यादा फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वोटर कार्ड से बैंक अकाउंट खुल सकता है, पासपोर्ट बन सकता है, सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। इसलिए चुनाव आयोग जो है अब वो बहुत सख्ती करने लग गया है। असम में एनआरसी और एसआईआर के दौरान आपने देखा होगा कि लाखों लोगों के दस्तावेज जांचे गए वहां पर। जिनके कागज पूरे नहीं थे उनका नाम लिस्ट में से हटा दिया गया। अब यही प्रक्रिया दूसरे राज्य में भी तेजी से चल रही है। और यहाँ एक बात समझ लीजिए, आधार कार्ड होना नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ठीक है, ये समझ लेना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड बन गया मतलब सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वोटर कार्ड और जो पासपोर्ट है उनके नियम अलग अलग होते हैं दोनों के। अगर आप भारतीय नागरिक हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपके दस्तावेज सही होने चाहिए। अब बात करते हैं चौथी कैटेगरी की, वो है गंभीर अपराध में जो दोषी लोग होते हैं। दोस्तों अब ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी जो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने गंभीर अपराध में दोषी ठहराया है तो कुछ मामलों में उसका जो मतदान अधिकार है वो निलंबित किया जा सकता है। यानी अगर कोर्ट के आदेश के बाद किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसका वोटर कार्ड भी देखो प्रभावित हो सकता है। अब यहाँ लोग गलत समझ लेते हैं, सिर्फ एफआईआर होने से वोटर कार्ड बंद नहीं होता, ये भी क्लियर कर लो बात। लेकिन अगर कोर्ट ने गंभीर अपराध में दोषी ठहरा दिया है तब समस्या हो सकती है। इसलिए लड़ाई झगड़े, गंभीर केस और गैर कानूनी कामों से दूर रहना जरूरी है, क्योंकि एक केस आपकी नौकरी, आपका चरित्र प्रमाण पत्र और आपका वोटर कार्ड सब पर असर डाल सकता है, ठीक है। इसलिए ये चीजें ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पांचवी कैटेगरी की, जिन्हें कोर्ट ने मानसिक रूप से अयोग्य घोषित किया हो, ठीक है, उनका भी वोटर कार्ड नहीं बन सकता। अगर किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से, मानसिक रूप से अयोग्य घोषित कर देता है कोर्ट, तो वो वोटर कार्ड के लिए पात्र नहीं माना जाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति बोल दे कि फला आदमी ठीक नहीं है, उससे उसका नाम काट दो, ऐसा नहीं होता। इसके लिए कोर्ट का आदेश जरूरी होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल फर्जी डॉक्यूमेंट और गलत जानकारी देने वाले पर सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। इसलिए आवेदन करते समय सही जानकारी दे देना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब दोस्तों कुछ बातें समझ लीजिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आप नहीं चाहते कि मेरा वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हो, देखो आजकल वोटर आईडी कार्ड में आधार लिंक करना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार धीरे धीरे हर दस्तावेज को, आपको पता है, आपस में जोड़ रही है। जैसे पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा दिया, राशन कार्ड लिंक हो गया, उसी तरह वोटर कार्ड भी आधार से लिंक किया जा रहा है। अगर आपके वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे तुरंत अपडेट करवा लो, क्योंकि अब वोटर कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड भी होने लगा है। मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा तो आपको ओटीपी भी मिलेगा और आसानी से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। बहुत सारे लोगों का जो नाम है वो इसलिए भी हट गया क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, आधार लिंक नहीं था, या पता बदल गया था लेकिन अपडेट नहीं कराया। अगर आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो तो एड्रेस तुरंत अपडेट करवा दो। अब देखिए दोस्तों, एक और बड़ी गलती लोग क्या कर रहे हैं, आधार कार्ड, मार्कशीट, वोटर कार्ड और जो बाकी दस्तावेज है उनमें अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लिखवा देते हैं। किसी में तो 2001 लिखवा दिया, किसी में 2003, किसी में 2005। अब सोचिए नौकरी में कौन सा सही माना जाएगा। हर जगह आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट चेक होता है, इसलिए जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल रिकॉर्ड में है वही बाकी दस्तावेजों में भी रखो। इसलिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो स्कूल रिकॉर्ड में है वही बाकी दस्तावेजों में रखिए, स्कूल वाली मान्य होती है। बहुत सारे लोग बार बार सुधार करवाते रहते हैं, पहले खुद गलती करेंगे फिर सुधार में भी गलती कर देते हैं, बाद में लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर परेशान होते हैं, फिर करते हैं कमेंट कि मेरा तो वोटर कार्ड में चेंज नहीं हो रहा, मेरी तो लिमिट क्रॉस हो गई, सर हेल्प कर दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, शुरू में ही गलती क्यों कर रहे हो, गलती मत करो। अब अच्छी बात भी यह है कि जो वोटर कार्ड है उसमें सुधार करना भी अब काफी आसान हो गया है, ये भी आसान की गई है सरकार की तरफ से। आप घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हो,
वोटर सर्विस पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फोटो तक अपडेट हो सकता है आपका। अगर खुद से नहीं करना आता तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर चले जाओ, साइबर कैफे पर चले जाओ या नजदीकी बीएलओ के पास चले जाओ। हर क्षेत्र में बीएलओ नियुक्त रहता है जो वोटर कार्ड का काम ही देखता है, उसका यही काम है। अब एक चीज और समझ लो, अगर आपके घर में किसी का नया वोटर कार्ड बनना है तो पहले आप ये चीजें जरूर चेक कर लेना। सबसे पहले तो आपकी उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, पहले से कहीं नाम है या नहीं ये चेक कर लीजिएगा। सभी दस्तावेजों में नाम और डेट ऑफ बर्थ एक जैसी होनी चाहिए, हर चीजों में अलग अलग नहीं होनी चाहिए। एड्रेस सही होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें सही है, ठीक है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, आपको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस समय रहते आप अपने दस्तावेज अपडेट करवा लीजिए और कुछ नहीं है। अगर आपके घर में किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है या वोटर कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में मैं आपको उसका पूरा समाधान भी बताऊंगा, उसका जवाब भी दूंगा। आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप कौन से राज्य से, कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में लिख के जरूर जाना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।